जय बोलो साईनाथ महाराज की जय। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणोध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनोहरि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदिहारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो गुरु महाराज साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सभी को ओम साई राम। आज की जो कथा ये शुरू हो रही है, इसका जो शीर्षक है वह है मानव जन्म का महत्व। बहुत ही इम्पोर्टेंट है मानव जन्म का महत्व। ये जो हम आज कथा करने जा रहे हैं इसको सभी बहुत ध्यान से सुनेंगे। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने ये टॉपिक मानव जन्म का महत्व क्यों लिया। क्योंकि बाबा की ये जो कथा है इसमें बाबा ने मानव जन्म के महत्व के बारे में बहुत कुछ बताया है। तो उस पूरे टॉपिक को कवर करने के लिए ही ये हमने लिया है कि मानव जन्म का महत्व। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या है कि जब ईश्वर ने 84 लाख योनियां हैं हमारे यहाँ पर, इनमें सबसे जो ऐसी योनि जो कि सब में ज्ञान है वो केवल मनुष्य की ही योनि है जिसको ज्ञान है। तो ईश्वर ने सबसे पहले जब बनाना चालू किया, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि को रचना चालू करी तो उन्होंने बहुत जीव जंतु देव दानव और पशु पक्षी मनुष्य नहीं पशु पक्षी इन सबको बनाया रचना करी, लेकिन उनको संतोष नहीं हुआ। वो बराबर ये सोचते रहे कि अभी भी ये जो बनाया मुझे मेरी रचना को समझने के लायक नहीं है। मतलब उनको संतोष नहीं होता था। वो ये कहते थे कि उन्होंने जो इतनी बड़ी सृष्टि रची है इसको कोई ऐसा नहीं है कि ये इसको समझ पाए। जो भी जानवर थे, पशु थे, पक्षी थे, कीट पतंगे, कोई आकाश में रहने वाले उड़ने वाले, कोई धरती पर रहने वाले, तो कोई पानी में रहने वाले, इस टाइप के जीव जंतुओं को उन्होंने बनाया। लेकिन कोई भी उनकी उन लीलाओं को, उन सृष्टि को, उनकी अद्भुत रचनाओं को समझने के काबिल नहीं था। फिर अंत में उनको लगा कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो कि मेरी सृष्टि को समझ सके। तब उन्होंने मानव को बनाया और मानव में एक विशेष चीज दी है, एक विशेष शक्ति दी है, वो है ज्ञान। मतलब मानव में जो ज्ञान है उसी के द्वारा वो ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि को समझ सकता है और वो उसके बारे में सोच सकता है और आगे उसके लिए प्रयत्न भी कर सकता है कि उससे उसका कुछ भला हो। तो ये सब चीजों को सोचने के बाद ही ईश्वर ने
मानव जन्म को बनाया। तो इसमें होता क्या है कि मानव जन्म का महत्व इतना अधिक क्यों है? एक तो ये है कि उसको ज्ञान है, ज्ञान होने से उसको क्या होता है कि उसको एक मौका मिल जाता है कि उसको ये आगे मोक्ष प्राप्त करने का एक साधन मिल जाता है। और कोई जीव जंतु है, इन लोगों को ये ज्ञान नहीं है कि हमको कुछ, हम दान पुण्य करें, कुछ अच्छे कर्म करें जिससे कि हमको वो मोक्ष के द्वार हम पहुंच पाएं, क्योंकि उनमें इतनी बुद्धि नहीं है। लेकिन ये जो बुद्धि है ये केवल ईश्वर ने मनुष्य को दी है। तो मनुष्य इसके द्वारा अपने को सुधार सकता है कर्मों को, और वो धीरे धीरे उनमें परिवर्तन करके और मोक्ष के द्वार तक जा सकता है। तो इन सब चीजों की सुविधा ईश्वर ने दी है, इसलिए इसका महत्व बहुत ज्यादा है। लेकिन इसमें क्या है कि जब शुरू में क्या था कि इतनी सारी जब योनियां हैं उनमें भी किसी को ज्ञान नहीं है। पर जब है ना इनके कर्म जो है जैसे होते जाते हैं, धीरे धीरे उन कर्मों के अनुसार ही काया प्रवेश होता है। क्या होता है कि जो भी योनियां हैं वो उनमें जाने के लिए, जैसे ईश्वर जब इंसान मर जाता है तो मरने के बाद फिर उसको क्या होता है, दूसरा शरीर मिलता है। तो वो उसके कर्मों के आधार पर उसको शरीर मिलता है। तो जैसे ही उसने यदि अच्छे कर्म करे होते हैं तो वो क्या है, स्वर्ग में चला जाता है, और वहां पर वो अपना जो भी उसने किया है तो वहां पर अपने सब कर्मों का फल भोगता है, सुख से रहता है, बढ़िया आराम से अच्छे से। और यदि उसने नरक मतलब खराब कर्म करे होते हैं तो वो नरक जाता है। और जब नरक जाता है तो वहां पर वो जो भी उसने यातनाएं झेलनी होती हैं वो सब झेलता है, परेशानियां रहती हैं, वो अपने कर्मों के अनुसार उसको स्वर्ग और नरक मिलता है धीरे धीरे। लेकिन जब वो भोगता जाता है तो उसके बाद उसके जब धीरे धीरे ये कर्म समाप्त हो जाते हैं, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे, जब ये कर्म हो जाते हैं तो फिर वो अपनी निचली योनियों में आ जाता है। और जब ये कर्म बराबर हो जाते हैं, मतलब ना पुण्य ना पाप दोनों जब बराबर हो जाते हैं तब जाके उसको मनुष्य योनि मिलती है। कोई कहे मनुष्य योनि कैसे मिलेगी, तो वो तब मिलती है जब पुण्य और पाप दोनों बराबर हो जाते हैं, समान हो जाते हैं, तब जाके मनुष्य योनि मिलती है। और फिर मोक्ष कब मिलता है कि जब पुण्य और पाप भी खत्म हो जाते हैं, कुछ भी नहीं रह जाता, तब जाके वो मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आपने पुण्य बहुत कर लिए हैं तो भी आपको पृथ्वी पर आना पड़ेगा दोबारा से। इसलिए ये है कि जब भी आपका ऐसा कुछ होता है, जब भी ऐसा होता है कि पुण्य अच्छे हैं तो फिर वो ऊपर जा रहा है, फिर वो धीरे धीरे उनके पुण्य क्षीण होते जाते हैं और वो फिर से नीचे आ जाता है, और नीचे आकर के फिर से वो दूसरी योनियों में जाता है। जैसे उसने कर्म किए होते हैं, प्रारब्ध होते हैं, उनके अनुसार उसको काया प्रवेश मिलता है। तो इन सब चीजों के आधार पर मनुष्य का जन्म बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब 84 लाख योनियों में भटकना है तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम उन चीजों पे ध्यान दें, हम ऐसे प्रयत्न करें, हम आलस ना करें, और अपने को इनमें पूजा पाठ में, ध्यान में और बाबा की सेवा में, इन अच्छे कर्मों में लगाएं, जिससे कि हमारा सत्कर्म बढ़े और हम मनुष्य जन्म के योग्य बन पाएं। तो इन चीजों के लिए मनुष्य को निरंतर प्रयत्न करते रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि आलस कर रहे हैं अब नहीं करना है, नहीं। आपको जब ईश्वर ने जन्म, आपको एक बहुत बड़ी आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है, तब ईश्वर ने आपको मनुष्य जन्म दिया है, तो उसका हमको भरपूर लाभ उठाना चाहिए। कई लोग ये कहते हैं कि जो मनुष्य शरीर है वो क्षणभंगुर है, वो तो उसमें कृमि है, रक्त है, मज्जा है और कफ भरा हुआ है, तो खराब है। वो तो बात सही है, ये सब है इसमें, लेकिन यदि हम ध्यान नहीं देंगे और हम शरीर के ऊपर ऐसे ही छोड़ देंगे तो हमें फिर जो मिला है, वो जो साधन है वो हमारे लिए बेकार हो जाएगा। फिर हम इसी के शरीर है तभी तो हम उसको मोक्ष तक पहुंच सकते हैं, तभी तो हम साईं को पा सकते हैं। लेकिन हम इसको मोह भी नहीं करें। यदि हम उससे ज्यादा मोह करेंगे शरीर से तो भी दिक्कत है।
यदि आप ज्यादा मोह करोगे तो आपका इंद्रिय आसक्ति आपकी बढ़ जाएगी, देह से आपका लगाव बढ़ जाएगा, तो भी आपका पतन हो जाएगा। तो हमको मोह भी नहीं ज्यादा रखना है और हमको उसको निग्लेक्ट भी नहीं करना है। शरीर को हमको ध्यान भी देना है। यदि शरीर में कोई प्रॉब्लम है तो उसको दिखाओ और योग करो, उसको अच्छा रखने की कोशिश करो, लेकिन कितना रखना है, जितना हमारे लिए जरूरी है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल उसी के लिए लगे हैं और फिर चीज सब कुछ छोड़ दिया, केवल शरीर पे ही पूरा ध्यान है। कई लोग होते हैं पूरा शरीर पे ही ध्यान होता है, बाकी चीजों पे उनका कुछ नहीं ध्यान होता। इतना से भी कुछ हो जाए तो परेशान दुखी हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना है। ऐसा बनना है हमको कि हमको जैसे कि कोई एक घुड़सवार होता है या कोई भी है, जैसे हम कहीं किसी यात्रा पे जा रहे हैं तो हम जिस वाहन से जा रहे हैं उस पे हमको उतना लगाव होता है जब तक हम उस जगह तक पहुंच नहीं जाते और उस जगह से लौट के अपने घर नहीं आ जाते, तब तक हम उससे लगाव होता है। और जैसे हम पहुंच जाते हैं उसको छोड़ देते हैं। तो इस शरीर से भी हमको उतना ही लगाव, ऐसा ही होना चाहिए कि हमको केवल इतना है कि हमको ध्यान रखना है, सब रखना है, जिससे कि हमें चलता रहे और ये हमको ईश्वर मिलन तक हमको पहुंचा दे। हमको वहां मोक्ष तक पहुंचने का ये साधन है। साधन एक मोक्ष कर द्वारा। ये मनुष्य शरीर जो है एक ऐसा साधन है जो कि हमें मोक्ष तक पहुंचा देता है। तो इसलिए इसका बहुत महत्व है और इसके लिए हमें निरंतर प्रयत्न करते रहना चाहिए। तो इसका प्रयत्न करने में सबसे बड़ा योगदान क्या हो सकता है, मतलब कौन इसमें मदद करेगा, हम कैसा क्या करें कि हमें जल्दी से जल्दी हमें मोक्ष तक हम पहुंचने के अधिकारी बन पाए। तो इसके लिए क्या है कि कोई भी जो योग्य संत है, ऐसे संत जिनको आत्म उपलब्धि हो चुकी है, मतलब जिन्होंने आत्म साक्षात्कार किया हुआ है, ऐसे संत के चरणों में यदि हम अपनी शरणागति रख दें तो हम जरूर ही उसके मोक्ष के अधिकारी बन जाएंगे। क्योंकि जो भी संत होते हैं, जिसने वो देखा हुआ है, जिसने आत्मा का अनुभव किया हुआ है, वो हमको वहां तक ले जा सकता है। तो यदि हम उनके चरणों में पहुंचते हैं तो सबसे पहले वो हमारे चित्त की शुद्धि करते हैं, मन शुद्ध करते हैं और उसके बाद वो धीरे धीरे हमारे अवगुणों को दूर करते जाते हैं और हम फिर उसमें धीरे धीरे हमारे अंदर ज्ञान आता जाता है, भक्ति आती जाती है और उनकी कृपा से, उनके ही कृपा से हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो सबसे जरूरी है कि कोई भी योग्य संत जो हो उसके चरणों में हमको अपनी शरणागति रखनी चाहिए। तो इससे कि हम ये अपने मानव जन्म को सफल कर सकते हैं। तो मानव जन्म को सफल करना हमारे हाथ में है। क्या है कि हमको उसके लिए निरंतर प्रयत्न करना है। यदि हम प्रयत्न करेंगे कि तो हम जरूर ही इसमें सफल होंगे। और ऐसा कोई भी नहीं है कि यदि आप प्रयत्न करो और आपको सफलता ना मिले। हाँ, ईश्वर की कृपा जरूरी है, लेकिन यदि प्रयत्न करेंगे तो कृपा भी उनकी अवश्य ही होगी। साईं तो ऐसे सदगुरु हैं, हमारे पास तो सदगुरु मिले हुए हैं हमको ऐसे कि जो जरा सी भक्ति से ही निहाल हो जाते हैं। तो बस हमको उनके चरणों में अपने को समर्पित कर देना है, तो वो हमें जरूर ही हमें उस योग्य बना देंगे कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकेगी। तो इसके बाद ये जो हमारा ये टॉपिक है, मनुष्य शरीर अनमोल और मानव जन्म का महत्व, ये सब चीजें होने के बाद एक और हमारे पास इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है। तो वो आता है कि बाबा की भिक्षावृत्ति। बाबा शिरडी में अपना जो भरण पोषण है वो भिक्षा के द्वारा करते थे। तो क्या करते थे वो, कभी कभी तो वो ऐसा होता था कि वो जल्दी निकलते थे, कभी वो दोपहर में ही निकलते थे, एक छोटी सी फेरी लगाते थे, वही आ जाते थे। उनके पास एक झोली होती थी और एक टिन का पात्र होता था। तो जो वैसी चीजें होती थी, लिक्विड चीजें होती थी, जैसे दाल है या खीर है या ऐसी कोई भी दूध है कोई देता था, तो वो उन चीजों को टिन के बर्तन में रख लेते थे। और जो वैसे सूखी चीजें होती थी, जैसे सूखा साग है, सब और रोटी है, भात है, तो उसको वो अपने झोली में डाल लेते थे। उनकी जिह्वा को कोई ऐसा स्वाद नहीं था। वो क्या करते थे, इन सब चीजों को लाके एक कुंडी में डाल देते थे और उसमें सब मिला देते थे। वो ऐसा नहीं कि सबका स्वाद अलग अलग लेना है, वो सबको मिला के संतोष पूर्वक बैठ के खाते थे।
और उन्होंने उस कुंडी में डालने के बाद उसमें से ही कुत्ते, बिल्ली, कौवा, चिड़िया सब उसमें से खाते थे। वो कभी किसी को भगाते नहीं थे। और उसमें से ही उनके यहाँ पर एक जो बाई थी जो झाड़ू लगाती थी, वो बहुत गरीब थी, उसके पास खाने को नहीं होता था, तो वो उनकी उस कुंडी में से ही कुछ रोटी के टुकड़े निकाल के ले जाती थी। बाबा ने कभी भी किसी को नहीं भगाया। तो जब वो कुत्ते बिल्ली को नहीं भगाते थे तो उस इंसान को, उस औरत को क्यों भगाते। तो जिसको मन होता था वो उसमें से निकाल के खा लेता था। और बाबा की जिह्वा को कोई स्वाद नहीं था कि बड़ा स्वाद से वो खाते। वो तो जो भी चीज उनको मिल जाती थी बड़े प्रेम पूर्वक खा लेते थे। और उसके बाद उनको दक्षिणा जो भिक्षा वो जो लेते थे, उसके लिए उनको ये बोला जाता है कि भिक्षा लेने का, जैसे लोग कहते हैं कि भिक्षा लेने का कौन अधिकारी है। ऐसे तो कई जो आपको दिखाई देते हैं कि ये जो भिखारी लोग हैं ये भी तो मांग रहे हैं, उनमें और इनमें क्या फर्क है। लेकिन भिखारी जो होते हैं वो कर्महीन है, वो कर्म नहीं करते हैं, उनको शरीर स्वस्थ है, सब है, उसके बाद भी वो मांग रहे हैं, तो वो गलत है। वो उनको कुछ ऐसा नहीं है, वो तो कर सकते हैं काम, लेकिन वो काम नहीं करते और फिर वो मांगते हैं, तो वो गलत होता है, वो कर्महीन लोग हैं। लेकिन बाबा क्या थे, बाबा एक बाल ब्रह्मचारी सन्यासी फकीर थे। तो उनका क्या था कि ऐसे फकीर जिनमें कि ये 3 गुण होते हैं, उनको गृहस्थाश्रमियों के ऊपर उनको खाना खिलाने की जिम्मेदारी होती है। क्या, कौन से 3 गुण होते हैं? जिन्होंने कामनी, कांचन और कीर्ति का त्याग कर दिया होता है। कामिनी का मतलब जिन्होंने, जो ब्रह्मचारी हैं, जिन्होंने कभी भी इस तरह की शादी वगैरह नहीं करी हुई है, इन चीजों से जो बहुत दूर रहते थे, जिन्होंने कभी काम वासना और इन चीजों का जिनको स्पर्श भी नहीं हुआ, जो इनसे बहुत दूर रहते थे। और जिन्होंने कामिनी और कांचन, कांचन का मतलब धन, पैसा, रुपया, जो इन चीजों से भी बहुत दूर रहते थे। और कीर्ति, कीर्ति का मतलब यश, जिनको यश से, अपने कीर्ति से जिनको बहुत लगाव नहीं है। ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे जो फकीर हैं या सन्यासी हैं या सदगुरु हैं, वो भिक्षा के पूर्णतः अधिकारी हैं। तो हमारे जो साईं थे वो तो बाल ब्रह्मचारी थे, और उनमें तो, उन्हें तो कीर्ति का, कांचन का और कामिनी का कभी स्पर्श तक नहीं होने आया था। तो वो तो पूर्ण रूप से इसके अधिकारी थे। और दूसरा क्या था कि बाबा ये जो भिक्षा मांगते थे, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन और भी होता था। वो रीजन क्या होता था कि बाबा क्या करते थे कि ये जो लोग शिरडी में थे, जिनको वो किसी किसी के दरवाजे तो वो कई बार मतलब रोज जाते थे, और किसी किसी के यहाँ कभी कभार ही जाते थे। तो ये बाबा का ही खुद का होता था कि किसको, जिसके यहाँ वो पहुंच जाए तो समझो उसके बड़े भाग्य होते थे कि परब्रह्म खुद उसके दरवाजे पे खड़ा होता था भिक्षा मांगने के लिए। इससे बड़ा उसका क्या सौभाग्य है। वो अपने आप को बहुत सौभाग्यवान मानते थे जब बाबा उनके दरवाजे पहुंच जाते थे। तो बाबा का क्या था कि वो मतलब वो इन जो गृहस्थाश्रमी होते हैं, उनको वो जब खाना बनाते हैं तो वो उनके द्वारा 5 तरह के पाप हो जाते हैं। मतलब कुछ पाप, जैसे खाने को बनाना पड़ता है, मतलब दलना पड़ता है, पीसना पड़ता है, फिर उसके बाद उसको सुखाते हैं और मलते हैं, बर्तन धोते हैं, ये सब जो चीजें करनी पड़ती हैं, इनमें कई सारे छोटे छोटे कीटाणु हैं, जीवाणु हैं, उन सब का नाश हो जाता है। तो गृहस्थाश्रमियों को इनकी मृत्यु का, इनके उसका पाप लगता है। तो उन पापों को प्रायश्चित करने के लिए बाबा उनके यहाँ से भिक्षा मांगते थे। मतलब कि गृहस्थाश्रमियों को बोला गया है कि ये जो पाप होते हैं, इनके प्रायश्चित के रूप में इनको 5 तरह के यज्ञ करना चाहिए। कौन कौन से वो 5 यज्ञ हैं? पहला होता है कि 5 यज्ञ में से सबसे पहला होता है कि देव यज्ञ, मतलब देवताओं के नाम से जो खाना खिलाया जाता है वो देव यज्ञ कहलाता है ना। एक होता है पितृ यज्ञ, जैसे कि जो श्राद्ध वगैरह अपन करते हैं वो पितृ यज्ञ है। तो वो है अपने पितरों के नाम से जो करा जाता है वो पितृ यज्ञ कहलाता है। तो ये होता है पितृ यज्ञ। और एक होता है भूत यज्ञ है।
और एक होता है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ का मतलब होता है कि जो भी प्राणी है, जैसे कुत्ता, बिल्ली या इस टाइप के जो भी गाय, जो भी जो प्राणी है, इनको अन्न खिलाना, इनको भोजन कराना, इनको खाना खिलाना, ये भूत यज्ञ कहलाता है। और एक होता है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ का मतलब होता है कि कोई भी ब्रह्म के नाम से हम कुछ, मतलब कोई भी ग्रंथ का पारायण करना, किसी भी ग्रंथ को पढ़ना, वो कहलाता है हमारा ब्रह्म यज्ञ। तो ये जो 5 तरह के यज्ञ यदि वो करते हैं, तो ये जो हमने गृहस्थाश्रमी जो खाना बनाते हैं, उसका जो पाप हो जाते हैं, उनका प्रायश्चित हो जाता है इन 5 यज्ञों से। तो इनको करने के लिए बाबा ये दान देते थे कि यदि वो ये दान देते हैं, जैसे यदि पितरों को दान दिया गया तो पितृ ऋण हमारा खत्म हो जाता है। और हमने कुछ अच्छा कोई ग्रंथ का पारायण कर लिया तो हमारा ब्रह्म यज्ञ पूर्ण हो जाता है। यदि हमने कुछ देवताओं के निमित्त यदि हमने कुछ पूजा पाठ करके निकाल दिया, दान दे दिया, तो वो दान यज्ञ हो जाता है, देव यज्ञ हो जाता है। और यदि कुत्ता बिल्ली वगैरह को दे दिया जाता है तो फिर वो भूत यज्ञ हो जाता है। और एक होता है अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ में क्या होता है, जो आपके दरवाजे आए उसको आप खाना दो, खाना खिलाओ, जो आपके घर आ रहा है उसके आप खाना खिलाओ। तो बाबा खुद ही परब्रह्म अतिथि के रूप में पहुंच जाते थे और लोगों से ले लेते थे, तो जिससे कि लोगों का जो ये है दान देने की प्रवृत्ति है वो उनमें बनी रहे। तो ये सब करने के चक्कर से ही मतलब उनको इन पापों से मुक्त करने के लिए बाबा उनसे भिक्षा भी मांगते थे। तो ये और ये लोगों का कर्तव्य है, ये हमारे गृहस्थाश्रमियों का ये कर्तव्य है, हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी रहती है। जो भी इस तरह के जो बाल ब्रह्मचारी हैं या जो फकीर हैं, इनको भोजन कराना ये गृहस्थों के ऊपर एक जिम्मेदारी है। तो ये हमको करना चाहिए। यदि कभी कोई हमारे यहाँ साधु सन्यासी या फकीर आता है तो उसको भोजन कराना, उसको कोई अतिथि आता है तो उसको खाना खिलाना, कुत्ते बिल्ली को भोजन कराना। अब ये अपने आप थोड़ी बना सकते हैं कुत्ते बिल्ली वगैरह, ये भी हमारे ऊपर ही डिपेंड है। इसलिए ये सब गृहस्थों को इसलिए बोला गया हमारे ग्रंथों में कि एक रोटी कुत्ते की निकालो, एक गाय की निकालो, जो भी आपके घर में बचता है उसको कभी नाली में मत फेंको, उसको बाहर डालो, जिससे कोई ना कोई जीव उसको खा लेगा। चिड़िया है, कौवा है, कुत्ता है, बिल्ली है, कोई ना कोई उसको खा लेगा। अन्न ही ब्रह्म है, उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। घर में यदि कभी कुछ हमारे यहाँ फंक्शन हो रहा है, खाना बच गया तो उसको गरीबों में बांट दो, इसको इस तरह से बर्बाद नहीं करो, फेंको नहीं कि नालियों में जा रहा है, बह रहा है। घर में ज्यादा खाना बच जाए तो वो किसी न किसी को खिला दो। तो इस तरीके से बाबा ने हमेशा अन्न ही ब्रह्म है, इसकी भी हमें शिक्षा दी। और लोगों को, जो गृहस्थ लोग थे, उन सबको इन पापों से बचाने के लिए बाबा जाते थे उनके घर पे और भिक्षा मांगते थे। तो ये वाली जो है उनकी ये कि बाबा क्यों भिक्षा मांगते थे, इसका भी ये सारा इसमें बताया गया है इस अध्याय में। इसके बाद एक था कि बाबा दक्षिणा भी लेते थे। बाबा दक्षिणा लेते थे, उसके पीछे भी कई रीजन होते थे। कभी कभी तो वो किसी से 1 या 2 रुपए लेते थे, कभी किसी से 10 रुपए भी मांग लेते थे, कभी किसी से बार बार मांगते थे। तो ये सब उनके बाबा ही जानते थे कि वो किससे कैसा मांगना है। जिसके ऊपर जैसा ऋण होता था वो उसके अनुसार मांगते थे। बाबा बोलते थे कि मैं नहीं मांगता हूं, ये तो द्वारका माई अपना ऋण मांगती है। तो इसके पीछे भी रीजन होता था कि बाबा लोगों को दान देने की आदत डालना चाहते थे। दान क्या करता है, दान हमारा मोह खत्म करता है। दान से हमारी चित्त की शुद्धि होती है, मन शुद्ध होता है और लोभ हमारे अंदर से खत्म होता है, मोह खत्म हो जाता है। इसलिए बाबा इन विकारों से हमको दूर करने के लिए दक्षिणा भी मांगा करते थे। तो कई बार तो वो ऐसा करते थे कि किसी से वो बार बार मांगते थे, तो उसका ऋण यदि ज्यादा है तो वो उसको बार बार देना पड़ता था। तो इन सब चीजों से करने के लिए ही बाबा ने दक्षिणा मांगा करते थे बाबा दक्षिणा। और एक बार तो एक उनके कोई वो थे, शिष्य थे, बाबा के भक्त थे। तो उनका नाम काशीराम था।
तो बाबा उससे बहुत दक्षिणा मांगा करते थे। तो वो क्या है, बहुत अहंकार आ गया उसको कि बाबा देखो मेरे से कितने पहले तो वो काफी रईस था, पैसा था उसके पास, तो उससे बार बार मांगते थे तो बहुत खुश हो जाता था, और उसको कि बाबा मेरे से दक्षिणा मांगते, मैं देखो उनको दे पाता हूँ, ऐसा करके उसको अहंकार आ जाता था। अब वो परब्रह्म है, तुम उनको क्या दे रहे हो, लेकिन बाबा तो समझ जाते थे, बाबा तो हर एक की मन की बात जान जाते थे। तो वो कई बार मांगते थे तो वो एकदम बहुत खुश हो जाता था, और बोलता था कि हाँ हाँ मैं दूंगा, और फटाफट निकाल निकाल के पैसे देता था। तो कई बार तो ठीक है हो गया, लेकिन जब बाबा ने लगातार देखा कि इसका अहंकार बढ़ता जा रहा है, तो उन्होंने फिर दिन में कईयों बार उससे पैसे मांगने चालू करे। फिर धीरे धीरे क्या हो गया कि उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी धीरे धीरे खराब होती गई, और उसके पास फिर भी बाबा उससे पैसे मांगते रहे। तो जब उससे वो पैसे मांगते थे, जब स्थिति अच्छी नहीं है तो किसी तरह से देता था, फिर जब बिल्कुल ही स्थिति खराब हो गई तो नहीं दे पा रहा था, तो बाबा कहते थे जाओ उधार लेके दो, फिर वो उधार लेके भी देता था। इस तरीके से धीरे धीरे करते 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 उसकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि वो एक दिन रोने लगा, बाबा के चरणों में गिर गया और बोलने लगा कि नहीं देवा, अब मैं नहीं दे सकता हूँ, मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। तब बाबा माने, तब बाबा ने बोला कि तुम में बहुत अहंकार था, उस अहंकार को उसने जब बाबा के चरणों में समर्पित किया, तब बाबा ने फिर उसको आशीर्वाद दिया और बोले कि जाओ अब तुम्हारा सब धीरे धीरे अच्छा चलेगा, व्यवसाय अच्छा चलेगा, सब बढ़िया चलेगा। फिर धीरे धीरे उसकी स्थिति सुदृढ़ हो गई, आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई। तो ऐसा भी नहीं करना है कि यदि हम कभी दान दें तो उसका अहंकार करें। तो ये घटना हमें क्या बताती है कि दान देने के बाद हमको कभी अहंकार नहीं आना चाहिए। यदि हमको अहंकार आ गया तो समझो कि उसका किया कराया सब खत्म। इसलिए कभी किसी को कुछ दो तो बस सोचो नहीं उसके बारे में, एक हाथ से दो दूसरे हाथ से खत्म, फिर उसके बारे में नहीं सोचना है कि अरे हमने ये दिया। लोग क्या करते हैं, गाते बहुत हैं। यदि किसी ने पंखा दे दिया है मंदिर में तो उसके हर पंखुड़ी पे अपना नाम लिखवा देंगे, जिससे कि आते जाते लोग देखते रहें कि हाँ ये इन्होंने दिया इन्होंने दिया। लेकिन ये सब चीज गलत है। यदि हमने कहीं मंदिर में गए हैं और वहां पर जाके हमने कुछ भंडारा किया, कुछ किया, तो 10 लोगों को बताएंगे हमने इतने इतने हजार रुपए खर्च कर दिए, इतने का पैसा लगा दिया, ये हमने किया वो किया वो किया, तो सारा आपका लिप गया, कोई मतलब नहीं रह गया। तो इसलिए कभी भी दान दो तो उसका अहंकार नहीं करो, 10 जगह गाओ मत। यदि आपने 10 जगह गा दिया तो वो सब खत्म हो जाता है, धीरे धीरे उसकी वो जो आवृत्ति होती है उसका वो खत्म होके वो जीरो हो जाता है। इसलिए बाबा इस घटना से काशीराम को उन्होंने ये सबक सिखाया कि तुम में ये अहंकार आ गया था कि मैं बाबा को दे पाता हूँ, और वो बहुत खुश हो जाता था, बार बार बाबा से जिद करता था कि हाँ मेरे से ले लो, हाँ मेरे से ले लो। तो वो धीरे धीरे बाबा ने उसका अहंकार खत्म कर दिया, और फिर वो इसी स्थिति में आ गया कि बिल्कुल अहंकार लुप्त हो गया, बाबा के चरणों में गिर गया। तब बाबा ने फिर आशीर्वाद दिया और उसको बोला कि जाओ अब बढ़िया तुम्हारा सब अच्छा होगा, और फिर उसकी स्थिति बहुत ही अच्छी हो गई। तो ये सब है कि बाबा की कई सारी लीलाएं हैं। एक बाबा की इसमें एक लीला है, तो एक लीला है बाबा की, वो एक तरखंड थे, मतलब वो तरखंड परिवार था एक, उसमें उनकी थी एक महिला थी श्रीमती तरखंड, जिनका नाम श्रीमती तरखंड था। तो वो कैसी थी कि वो बाबा की बहुत बड़ी भक्त थी। लेकिन क्या हुआ, एक बार वो बाबा के पास आई, मतलब ये जो लीला है ये क्या बता रही है, ये बाबा की ये बता रही है कि बाबा कैसे सर्वज्ञ थे। बाबा के कई जो गुण हैं वो साईं सच्चरित्र में दिखाए गए हैं। तो उनमें एक गुण ये भी है कि बाबा सर्वज्ञ थे, मतलब वो किसी का बिना बताए ही सब कुछ समझ जाते थे कि क्या है क्या नहीं है। तो क्या था कि एक बार क्या हुआ कि वो जो श्रीमती तरखंड थी, वो उनके एक कोई मित्र थे, वो आ रहे थे। तो उन्होंने 2 बैगन थे, उस समय ऋतु नहीं थी बैगन की, पर उनको किसी तरह से 2 बैगन उनको मिल गए। तो उन्होंने बोला, बाबा के निमित्त उन्होंने उनको दे दिए कि जाओ तुम ये शिरडी जाके जब इनकी एक की काचरिया बनाना, काचरिया मतलब एक सब्जी जैसी गोल गोल टुकड़े करके बैगन की सब्जी बनाई जाती है, वो काचरिया बनाना, और एक बैगन का भरता बना के बाबा को खिला देना, और ऐसा करके मेरी तरफ से ले जाओ।
तो श्रीमती पुरंदरे थी, उनको उन्होंने दिए थे। अब जब श्रीमती पुरंदरे आई शिरडी तो आकर के और उन्होंने बाबा के निमित्त उन्होंने भरता बनाया और वे काचरिया बनाना भूल गईं और केवल भरता बनाया और भरता बना के वो ले गईं। उस दिन बाबा खाना खा रहे थे, तो खाना खा रहे थे तो बड़ी देर से वो इंतजार कर रहे थे अपनी थाली में। सभी लोग बैठे हुए थे लेकिन वो खा नहीं रहे थे, शुरू नहीं कर रहे थे। तो जैसे ही वो लेके आई तुरंत ही बाबा ने उनसे मांगा और उन्होंने रखा और उन्होंने उसको भरते को खाया और बहुत खुश हो गए कि बहुत अच्छा बना है। लेकिन फिर वो बोले कि काचरिया लेके आओ, काचरिया लेके आओ। वे लगातार काचरिया की डिमांड कर रहे थे कि काचरिया भी लेके आओ। तो वो जो वहां पर लोग थे वो सब कहने लगे कि अब काचरिया तो है ही नहीं, किसी ने बनाया ही नहीं है, बाबा मांग रहे हैं। तो फिर वो श्रीमती पूछा गया कि कौन लेके आया था ये बैगन, अभी तो बैगन की ऋतु नहीं है, अब बैगन कहाँ से मिले। तो फिर बताया गया कि श्रीमती पुरंदरे लेके आई थी। तो उन्होंने बोला कि ये तो मुझे श्रीमती तरखंड ने दिए थे। तो फिर लोगों को पता लगा कि बाबा कितने सर्वज्ञ थे, उनको सब पता लग जाता था, क्योंकि श्रीमती तरखंड ने काचरिया बनाने के लिए 2 बैगन दिए थे और इन्होंने 1 बैगन ही बनाया, 1 बैगन रखा रहा और उसका काचरिया नहीं बनाया। तो बाबा को ये पता था और वो भक्त की जो इच्छा होती थी उसको वो पूरा करा लेते थे किसी भी तरह से। जब उनको ये पता था कि श्रीमती तरखंड मेरे को काचरिया खिलाना चाहती हैं और वो ये बना नहीं पाई, तो किसी तरह से उनको याद दिला के और उस काचरिया को खाना चाह रहे थे जिससे कि मेरे भक्त की इच्छा पूरी हो। फिर उन्होंने उसका दूसरे बैगन का काचरिया बनाया, बाबा को खिलाया, तब जाके वो खुश हुए। तो ये घटना हमें ये बताती है, ये लीला हमको ये बताती है कि बाबा भक्तों का कितना ध्यान रखते थे, उसकी हर चीज भक्त की वो इतना दिल पे लेते थे, इतना मतलब प्यार करते थे भक्तों के कि उसकी हर इच्छा पूरी करते थे। और सर्वज्ञ थे, वो किसी के बिना बताए ही हर चीज समझ जाते थे। मतलब समझो कि उन्होंने उनको बोला था और वो खुद भूल गई पुरंदरे, और उनको याद रहा बाबा को और उनको बताया नहीं गया, फिर भी उनको पता लगी। तो ये पूरी घटना बाबा की सर्वज्ञता की द्योतक है। इसी तरह से एक जो घटना है वो क्या है, वो ये एक जो लीला है बाबा की, वो ये हमें बताती है कि बाबा अपने भक्त की एक छोटी सी कोई भी फल फूल पुष्प कुछ भी यदि अर्पित करेगा तो उसको हर सहज स्वीकार कर लेते हैं। मतलब भक्त के द्वारा दी हुई छोटी सी चीज भी बाबा को अनमोल होती थी और उसको वो इतने प्रेम से स्वीकार करते थे। जैसे हमारे भागवत में भी लिखा है, हमारे रामायण में भी लिखा है कि राम जी ने भी सबरी के बेर कितने प्रेम से खाए थे और कृष्ण जी ने सुदामा के तंदुल कितने अच्छे से खाए थे, जबकि उनको वो ऐसा कुछ नहीं था, वो केवल प्रेम से खिला रहे थे, भाव से खिला रहे थे, तो उन्हें उसको स्वीकार कर लिया। तो ईश्वर एक ही है और वो हमें यही यहाँ पर साईं भी यही है। ये जो मैं लीला आपको सुनाऊंगी ये हमको यही शो करती है कि भक्त के द्वारा दिया हुआ एक छोटा सा प्रसाद भी बाबा कैसे स्वीकार करते हैं। तो इसकी लीला कैसी है कि जो एक श्रीमती तरखंड थी, उन्हीं का परिवार था, उनमें उनके जो मिस्टर तरखंड थे तो वो क्या थे, आर्य समाजी थे। और इधर ये जो इनका बेटा और श्रीमती तरखंड, ये दोनों बाबा के बहुत भक्त थे। तो जो आर्य समाजी होते हैं ये मूर्ति पूजा वगैरह नहीं करते हैं, ये अपने वैसे करते हैं पूजा। तो एक बार क्या हुआ कि ये दोनों शिरडी आना चाहते थे, माँ बेटे। तो जब वो आना चाहते थे तो उनके लड़के को लेकिन बड़ा हुआ कि बाबा का वो बहुत बड़ा भक्त था। तो वो ये बोला कि यदि हम शिरडी चले जाएंगे तो घर में बाबा की पूजा कैसे होगी। तो उसके पापा ने कहा, मतलब वो मिस्टर तरखंड ने कहा कि तुम दोनों माँ बेटे जाओ शिरडी, मैं बाबा की अच्छे से पूजा करता रहूंगा। तो उन लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि आप तो आर्य समाजी हैं, आप कैसे करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं मैं करता रहूंगा, तुम लोग चिंता मत करो, मैं बढ़िया नियम से पूजा करता रहूंगा। तो ये लोग शिरडी आ गए और यहाँ पर जो मिस्टर तरखंड थे वो नियम से पूजा करते रहे। तो जब वो पूजा कर रहे थे तो उन्होंने बाबा से प्रार्थना की कि बाबा ये मेरी जो पूजा मैं कर रहा हूँ इसको केवल आप इतना ही सीमित नहीं रखना, यदि मेरे से कहीं कुछ भूल हो रही हो तो आप मुझे बता देना। तो ऐसी प्रार्थना करी, क्योंकि वो कभी करते नहीं थे तो उनको आदत नहीं थी। तो उन्होंने कहा यदि मेरे से कहीं लगे तो आप मुझे उसका भूल का एहसास करा देना, और मतलब अपने केवल इस तक ही मत रखना कि पूजा बस स्वीकार कर ली, मुझे बताना। ऐसा करके उन्होंने उस चीज को
पूजा को निरंतर किया। पहले दिन तो उनका बेटा गया तो उनने कर दी पूजा, दूसरे दिन भी छुट्टी पड़ गई, इतवार था तो उनको ऑफिस नहीं जाना था, उन्होंने कर ली। तीसरे दिन उनको ऑफिस जाना था, वो जल्दी जल्दी नहाए धोए और बस ऐसे ही पूजा करी और चले गए। अब क्या हुआ कि पूजा करके चले गए और इधर पे फिर वो शाम को लौट के आए ऑफिस से। तो उनका एक नियम था कि वो थाली में क्या करते थे कि जब भी खाना खाते थे शाम को लौट के, तो जो सुबह का प्रसाद होता था वो रख लेते थे और उसको भी खा लेते थे। तो उन्होंने देखा तो उन्होंने अपने नौकर को बोला, वो खाना बनाता था, कि मेरे लिए प्रसाद लेके आओ। तो वो गया पूजालय में, तो वहां उसने देखा तो वो बोला कि साहब आज तो है ना यहाँ पे आप प्रसाद रख के ही नहीं गए कुछ भी। तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि अरे आज तो मैं प्रसाद रखना भूल ही गया। और उसके बाद उन्होंने जाके बाबा से माफी मांगी कि अरे आज तो मैंने पूजा करी लेकिन प्रसाद नहीं रखा। फिर क्या हुआ, यहाँ पर उन्होंने एक पत्र भी लिखा अपने बेटे को कि मैंने ऐसे ऐसे पूजा करी और इसमें ना मेरे से आज ये गलती हो गई, मैं वहां पर प्रसाद नहीं रख पाया। और ये पत्र, पहले और कोई फोन वोन तो चलते नहीं थे, पत्र ही थे, तो उन्होंने वो पत्र लिख के डाक में डाल दिया, पूरा घटना लिख के समझा के डाल दी। और यहाँ पर क्या हुआ, दोपहर की, उसी दिन की बात है, उसी दिन दोपहर की आरती हो रही थी, है तो आरती हो रही थी और आरती से पहले आरती खत्म हो गई, उसके बाद ही बाबा श्रीमती तरखंड और उनका बेटा आया था। तो उससे कहने लगे कि अरे माँ, मैं आज ना तुम्हारे घर गया था, मुझे बहुत भूख लगी थी, तुम्हारे घर गया था तो वहां पर ताला लगा था, उसके बाद भी मैं किसी तरह अंदर प्रवेश किया, परंतु मैंने देखा कि वहां पर मेरे लिए भाऊ आज कुछ रख के नहीं गए हैं और इसलिए मैं भूखा ही लौट आया हूँ। जब उन्होंने ये सब कहा तो उनका बेटा बहुत ही परेशान हो गया कि जरूर पूजा में कुछ त्रुटि हुई है और आज तभी बाबा ऐसा बोल रहे हैं। फिर उसने ना, इधर क्या हुआ कि इधर उसको वो जिद करने लगा कि नहीं अब तो हम घर जाएंगे, उन्होंने त्रुटि की है, ढंग से पूजा नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर वो उनके बाबा के सामने गए आज्ञा मांगने, बाबा के सामने। तो बाबा ने बोला कि नहीं नहीं, कहीं मत जाओ, तुम रुको, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर थोड़े उसी दिन अगले दिन वो पत्र जो उन्होंने डाला था तो मिस्टर तरखंड ने, वो वहां पर आता है, उसमें वो पूरी घटना लिखी हुई होती है कि आज मैं प्रसाद नहीं रख पाया और ये हो गया। तो ये सब चीजें जब लोगों को पता लगती हैं तो लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि बोले थे, और वो भी आश्चर्यचकित हो जाती हैं श्रीमती तरखंड कि देखो बाबा ने, ये उनका पत्र बाद में आ पाया, उन्होंने वो पहले ही बता दिया। मतलब ये है कि वो भक्त के द्वारा दी हुई ये चीज हमको क्या बताती है कि भक्त के द्वारा दी हुई जरा सी चीज भी बाबा स्वीकार कर लेते हैं। मतलब आप ये सोचो कि हम जो प्रसाद चढ़ाते हैं हमको लगता है कि नहीं खाते, ऐसा नहीं है। बाबा प्रसाद खाते हैं, उसके लिए वो गए थे, उनके घर गए, उन्होंने वो प्रसाद हर रोज खाते थे तो इसलिए गए। मतलब ये बताती है कि वो खाते थे तो इसलिए वो गए और वहां पर प्रसाद नहीं मिला। तो ये घटना हमको ये बताती है कि बाबा भक्त के द्वारा स्वीकार की हुई जरा सी चीज भी, दी हुई जरा सी चीज भी स्वीकार कर लेते थे खुशी खुशी, और उसको मतलब इतना प्यार करते थे भक्तों को। और ये लीला हमको ये भी बताती है कि बाबा कितने सर्वज्ञ थे, बिना किसी के बताए ही इतनी दूर उनका घर था, वहां की हुई जो घटना है उनको पहले ही पता लग जाती थी। तो ये सारी जो लीला है कि ये बाबा की सर्वज्ञता की द्योतक है कि बाबा इतने सर्वज्ञ थे। और एक और तीसरी लीला है जो ये बताती है बाबा की लीला की ईशावास्यमिदं सर्वम, मतलब सभी जगह ईश्वर का निवास है। बाबा ने हमेशा ये बोला कि हर जगह ईश्वर का निवास है। इस चीज को वो मतलब बाबा का एक क्या था कि वो किसी भी चीज को एक छोटी छोटी लीलाएं करके समझाते थे। जो हमने बड़े बड़े ग्रंथों में हम जो चीजें समझते हैं, जो हम ये सब चीजें जो समझते हैं कि हमें हर किसी में ईश्वर का वास है, या फिर हमको पहले भोग लगाना चाहिए, ईश्वर सब चीज स्वीकार करता है, ये सब
जो चीजें हैं और किस तरह से मानव जन्म का महत्व है, ये सारी जो चीजें हैं सब ग्रंथों में लिखी हुई हैं। और बाबा इन सब लीलाओं को उन सब चीजों से समझा, लीला के द्वारा उन सबको समझाते थे, उन टॉपिक्स को, उन चीजों को समझाते थे। तो बहुत आसान तरीके से समझाते थे, जिससे लोगों को वो अंदर तक दया करो लोग और ये करो, दान दो, इन चीजों को कैसे बताते थे लोग, मतलब बिना कुछ उनको करे हुए। अब गांव के जो लोग हैं, अनपढ़ लोग थे, औरतें हैं, लोग हैं, वो बहुत अनपढ़ थे, सीधे साधे भोले वाले, ना उन्होंने कभी ग्रंथ पढ़े, ना उन्होंने कभी वेद पढ़े, लेकिन उनका ज्ञान बाबा इस तरीके से छोटी छोटी लीलाएं करके कराते थे। खुद पहुंच जाते थे तो उनको दान की आदत डाल देते थे, वो भजन गाती रहती थी तो धीरे धीरे उनका जाप हो जाता था। इस तरीके से उनको वो करते थे कि वो धीरे धीरे अपनी उस भक्ति में रंग जाती थी, उनको पता भी नहीं लगता था, दैनिक जीवन के काम करते 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 करते, और वो वेदों के जो ऋचाएं हैं, जो वेदों के मंत्र हैं, उन मंत्रों को वो कंठस्थ हो जाते थे। उनको मतलब उन चीजों को वो जीते थे, जो वेदों में लिखा है उन चीजों को वो बाबा के द्वारा दी हुई ऐसी शिक्षाएं होती थी कि उनसे वो वेदों के द्वारा दी हुई उन शिक्षाओं को वो जीते थे और समझ जाते थे और करते रहते थे, और उन्हें पता भी नहीं लगता था। इस तरीके से बाबा छोटी छोटी लीलाएं करते थे। तो ये जो लीला है, जिसमें बाबा ये बताना चाह रहे हैं कि हर जीव में ईश्वर का वास है। तो ये लीला कैसी है कि एक बार जो श्रीमती तरखंड है, वो शिरडी आई थी, तो एक बार उन्होंने खाना बनाया, खाना बना के पूरी थाली लगाई और थाली लगा के और खाने के लिए बैठी। तो जैसे ही वो खाने के लिए बैठी थी तो उतने में एक कुत्ता आया। तो उन्होंने वो कुत्ते को वो बहुत भूखा लग रहा था उनको, तो उन्होंने एक रोटी उठा के उस कुत्ते को खिला दी। तो कुत्ते ने वो रोटी खा ली और चला गया। उसके बाद फिर उनको जाना था बाबा से मिलने, तो वो द्वारका माई आई। अब द्वारका माई में जैसे ही वो आती हैं, तो वो देख के कहती हैं कि अरे बाबा, और बाबा आप क्या कर रहे हैं, और देखो आज तो मैं बहुत खुश हूँ। तो उन्होंने कहा क्यों खुश हो? कि अरे मैं इसलिए खुश हूँ कि आज मैं खाना खा रही थी और एक कुत्ता आया और मैंने उसको रोटी खिलाई। तो बाबा ये बोले कि इससे पहले ही वहां जो लोग बैठे थे वो ये बताती, उसके पहले ही बाबा ये सब चीजें उन लोगों को बता चुके थे। तो लोग सब कहने लगे अरे तुम ये बोल रही हो, इसके पहले ही बाबा ने बोला था। मतलब बाबा ने उनको बोला कि आज तूने जो वो रोटी खिलाई उस कुत्ते को, तो उस रूप में मैं ही था, मैं ही उसमें भटक रहा हूं, हर जीव के अंदर में ही, उस कुत्ते में मेरा ही रूप था। तुमने जो रोटी खिलाई वो मुझे लगी और मेरे को खा के आज अभी तक डकारें आ रही हैं, मैं इतना खुश हूं। तो बाबा ने ये उनको बताना चाहा कि देखो हर जीव में मेरा ही वास है, हर जीव में ईश्वर का वास है। तुम इसी तरह का काम करती रहो, इसी तरह अच्छे काम करो, बिना लोगों को खिलाए, बिना किसी को भोजन कराए मत खाओ। यदि कोई भूखा है, कोई अतिथि है, कोई घर पे आया है, तो उसको पहले भोजन कराओ फिर खुद खाओ। यदि तुम इस तरह से करती रहोगी तो तुम्हारा जीवन अच्छे से कट जाएगा और तुम्हें मन में शांति और सद्बुद्धि प्राप्त होगी, तुम्हें भक्ति प्राप्त होगी। ये सब चीजें बाबा ने उसको समझाई। तो बाबा इन सब चीजों से हमको, छोटी छोटी लीलाओं से हमें बताते थे कि हमें क्या करना चाहिए जीवन में, किस तरीके से हमको जीवन जीना है। तो इस जीवन जीने की ये छोटी छोटी बाबा के फॉर्मूले थे जो वो भक्तों को सिखाते थे। तो ये जो बाबा की लीलाएं हैं, और इसके बाद है बाबा की एक और बहुत इम्पोर्टेंट है, कौन सी वाली लीला थी? हाँ, आज जो है थोड़ा सा मेरे को एक दो टॉपिक हैं उनके ऊपर भी बोलना था, और वो टॉपिक हैं हमारे श्राद्ध का। ये पहले जो किसी ने हमसे पूछे थे ये चीजें, वो चीजें छूट गई थी हमारी, कि जब श्राद्ध चल रहे थे कि श्राद्ध क्यों किया जाता है। तो उसके लिए मैं बताना चाह रही हूँ आपको कि श्राद्ध करने का एक बहुत इम्पोर्टेंट, बाबा ने भी साईं सचरित्र में बोला है, श्राद्ध करने को बोला है, क्योंकि श्राद्ध करना हमारे ग्रंथों में लिखा गया है कि क्या है कि जब इंसान मर जाता है तो उसका जब शरीर छूटता है तो जो स्थूल शरीर है वो तो यहीं रह जाता है, और बाकी जो उसका सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है
वो आगे जाता है। तो जब वो आगे जाता है तो उसके बाद वहां पर या तो उसको तुरंत ही शरीर मिल जाता है, या फिर उसको शरीर नहीं मिलता तो उसको दूसरा शरीर नहीं मिलता तो उसको इंतजार करना पड़ता है। तो क्या होता है कि ये जो श्राद्ध करने का इम्पोर्टेंट क्यों है कि वहां पर यदि वो उसको शरीर मिल गया है, यदि हम जो भी चीज यहाँ जैसे दान करते हैं या खिलाते हैं तो उसको उसमें उन्नति हो जाती है। जैसे हमने यहाँ पर जैसे यदि किसी के पिताजी खत्म हुए और उसके उनके निमित्त यदि उसने किसी को भोजन कराया है तो उनको वो यदि जिस भी योनि में होंगे उस योनि में उनको तरन तारण हो जाएगा, मतलब उसमें उनकी उन्नति हो जाएगी। सपोज करो कि वो यदि मनुष्य योनि में है तो वो मनुष्य योनि में उनको और अच्छा कुछ मिलेगा। कभी कभी आपने देखा होगा कि बिना कुछ किए ही हमको कभी कोई ऐसी चीज होती है, हमको बहुत अच्छी चीज मिल जाती है, ऐसा कुछ मिल जाता है जिसने हमने सोचा भी नहीं होता। तो ये चीजें कैसे होती हैं कि कभी किसी ने हमारे लिए कुछ अच्छा किया होता है और वो दान आके पुण्य आके हमको लगता है तो वो चीज हमको मिल जाती है। तो ये इसीलिए बोला गया है कि जब वो जिस भी योनि में होंगे उनको उसके लिए वो आहार उनको वहां मिल जाएगा। यदि वो शेर हैं, यदि वो सर्प की योनि में, यदि कुत्ते की योनि में, यदि किसी पक्षी की योनि में, तो जिस योनि में है होंगे उस योनि में उनको वो आहार उनको मिल जाएगा और जिस योनि में उसमें उनकी उन्नति हो जाएगी। जैसे इसमें यह भी बोला गया है श्राद्ध में खाना खिलाने का तो होता ही है कि क्या होता है कि ये भी एक ऋण होता है। जैसे क्या होता है कि जो खत्म हुआ है व्यक्ति, वो आपके माता पिता हैं, कोई आपके बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो वो आपके लिए छोड़ के गए हैं। उन्होंने जिंदगी भर कमाया है पैसा, रुपया, मकान, प्रॉपर्टी जो भी कमाई है, तो वो उसका उपभोग आप कर रहे हो। जब आप कर रहे हो तो उनका ऋण है आपके ऊपर, उस ऋण को चुकाना ही है श्राद्ध। मतलब उस ऋण को चुकाना ही श्राद्ध है। तो यदि आप उसको नहीं चुकाते हो तो आपके ऊपर बोलते हैं ना उसके कई लोग बोलते हैं कि इनके ऊपर ना पितृ ऋण है, जन्म पत्री में आपके ऊपर ये आया है, आपका वो कई लोगों को आता है पितृ ऋण आता है जन्म पत्री में, जो जानते होंगे। तो ये क्या है कि वो तभी आता है कि जहां पर जिन घरों में श्राद्ध वगैरह नहीं होते हैं, पितरों का तर्पण नहीं करते, पितरों की पूजा रचा नहीं हुई होती, ढंग से उनका संस्कार नहीं हुआ होता, तो वहां पर ये चीजें आती हैं। तो इसलिए इन चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो जो करके गए हैं, जिनका हम उपभोग कर रहे हैं, उनकी बनाई हुई चीजों का, उन्होंने तन मन धन से पैसा कमाया, प्रॉपर्टी कमाई, बनाया, और उसका वो बच्चे उपभोग कर रहे हैं। तो बच्चों का फर्ज क्या है कि वो उनके निमित्त खाना खिलाएं, पंडितों को, लोगों को, मतलब अच्छा दान पुण्य करें, जिससे कि उनको उनके निमित्त किया जा रहा है तो वो जिस भी योनि में होंगे उस योनि में उनको सहायता मिलेगी। जिस भी तरह का होगा उनको सहायता मिलेगी। कई लोग तो क्या करते हैं, बड़ी भागवत कराते हैं, रामायण कराते हैं उनके निमित्त, और उनका जो पुण्य होता है वो उनको दे देते हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है। यदि आप ऐसा करना चाहो तो ये तो बहुत अच्छी है। वो भी हमारे पूर्वजों के लिए, यदि कोई पूर्वज है जिन्होंने कभी जिंदगी में कुछ अच्छा काम नहीं किया और आपको लगता है कि उनके तरण तारण के लिए उनको कुछ करना है, तो आप बिल्कुल करिए, भागवत करिए, रामायण करिए, और उनका जो पुण्य मिले वो उनके निमित्त दान कर दो, तो फिर वो उनकी उन्नति हो जाएगी आगे। तो ये मेरे को इस पे बोलना था कि श्राद्ध क्यों करना चाहिए। इसलिए श्राद्ध करना चाहिए, इसीलिए हमारे ग्रंथों में इसमें बताया गया है। रामायण में भी देखा है, दशरथ जी खत्म हुए उसके बाद पिंडदान किया है राम जी ने, और उसके बाद श्राद्ध भी किया है, लोगों को दान दिए हैं, सब किया है, उन्होंने किया था, है ना। और इसी तरीके से हमारे इसमें भी दिखाया गया है कि वो जो मेधा था, मेधा खत्म हुआ उसके बाद बाबा ने उसका तर्पण और श्राद्ध करवाया था। तो बाबा भी श्राद्ध के पक्ष में थे, करवाते थे। पितृ ऋण होता है ये। अभी जो मैंने बताए ना 4 ऋण, उसमें पितृ ऋण होता है। तो यदि आप नहीं करोगे तो ये पितृ ऋण चढ़ जाता है, और यदि आपने नहीं किया तो ये आपको चुकाना ही पड़ता है। इसके लिए फिर मोक्ष नहीं मिलता। यदि आप कितने भी अच्छा बने रहो, फिर मोक्ष नहीं मिलेगा जब तक आप पितृ ऋण चुकाने के लिए दोबारा धरती पर आना पड़ेगा। इसलिए ये पितृ ऋण चुकाना बहुत जरूरी है। और जब तक आप धरती पर हो तब तक यदि नहीं किया है तो परेशानियां आती जाती हैं। कुछ ना कुछ आपके परिवार में होता रहेगा, बच्चे बीमार हैं, कभी परेशानी है, कभी घटनाएं हो रही हैं, संतान नहीं पैदा हो रही, ये सब जो चीजें होती हैं ये सब इन्हीं चीजों से होती हैं। इसलिए ये हमें करना बहुत जरूरी है।
और दूसरा जो आजकल अभी 9 दुर्गा चल रहे हैं, इसके ऊपर भी मुझे बोलना था कि मतलब ये आप देख रहे होंगे कि जैसे लक्ष्मी जी की जब पूजा अर्चना की जाती है तो एक दिन किया जाता है, शिव जी की एक दिन करते हैं, कृष्ण जी की करते हैं, एक दिन करते हैं, परंतु शक्ति आराधना को 9 दिन क्यों मिले हैं? इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण होता है। शक्ति आराधना क्या होती है? तो शक्ति है वो तो एक मतलब शक्ति जो है वो इंसान में, हर इंसान में क्या, देवताओं में भी बिना शक्ति के कुछ भी नहीं है। शिव भी बिना शक्ति के शव के समान है। इसलिए ये बोला जाता है कि शक्ति का विशेष महत्व है। जो हमारे अंदर हमारा शरीर जो चल रहा है, जो हर किसी का जो नियंत्रण शक्ति है उसी से चल रहा है। तो यदि शरीर नहीं चले, यदि शक्ति निकल जाए तो शरीर चलना बंद हो जाए। जो शरीर में व्याधियां, रोग आते हैं वो इसीलिए आते हैं, यदि शक्ति आराधना नहीं होती है तो ये रोग बीमारियां बहुत आती हैं। इनसे बचाव करने के लिए, हमारे जो दुख परेशानियां होती हैं इनसे बचाव करने के लिए शक्ति आराधना बहुत जरूरी है। जैसे कि जब हम ये करते हैं, दुर्गा का पाठ करते हैं, उसमें शुंभ निशुंभ का वध और ये जो इसका शुंभ निशुंभ, चंड मुंड का, रक्त बीज का वध, ये सारे जो हम पढ़ते हैं, ये सब जो बाबा, जो दुर्गा ने जो ये युद्ध करे हैं, ये सब जो हम पढ़ते हैं, तो इससे क्या होता है कि ये हमारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, जो ये अहंकार, ये जो हमारे अंदर जो विषय वासनाएं हैं, ये जो हमारे अंदर तत्व हैं, इनसे धीरे धीरे ये खत्म होने लगते हैं। जब हम ये पढ़ते हैं तो इनसे लड़ाई होती है और हमारे अंदर जो अच्छे गुण हैं वो जीत जाते हैं, सतगुण जीत जाता है और ये धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। तो इनके नाश के लिए ये पढ़े जाते हैं, मतलब हमारे अंदर से लोभ, मोह, क्रोध ये सब खत्म हो जाए और भक्ति, वैराग्य और शांति, सद्बुद्धि, ये सब हमको अच्छे निर्मल गुण प्राप्त हों, इसके लिए ये पढ़े जाते हैं। इसलिए शक्ति आराधना बहुत जरूरी है। तो एक तो शक्ति का क्या है कि शक्ति हमारे रोग, शोक, मोह इन सब को खत्म करती है, इसलिए भी पढ़ना चाहिए। और दूसरा, हमारे अंदर के जो आंतरिक, जो हमारे अंदर के दुर्गुण हैं उनको भी खत्म करती है। इसलिए शक्ति आराधना का विशेष महत्व है। इसलिए जैसे लक्ष्मी है तो लक्ष्मी तो केवल हमको पैसा ही देंगी और जो सरस्वती है वो केवल रुपया ही देंगी, लेकिन बिना शक्ति के ना तो लक्ष्मी का कोई उपयोग है और ना सरस्वती का उपयोग है। यदि आप बहुत बड़े ज्ञाता भी बने रहो, बहुत बड़े धनवान बने रहो, लेकिन यदि आपके शरीर में शक्ति नहीं है तो आप कुछ काम नहीं कर सकते, उसका कोई उपयोग नहीं है। इसलिए शक्ति एक ऐसी है, शक्ति आराधना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यदि आपके शरीर में शक्ति है तो आप हर काम कर सकते हो, हर चीज को जीत सकते हो, आप पैसा भी कमा सकते हो, आप ज्ञानवान भी बन सकते हो, आप सब कर सकते हो यदि आपके अंदर शक्ति है तो इसलिए शक्ति होना बहुत जरूरी है। देवता, कोई भी देवता को भी आप देखोगे बिना शक्ति के उनकी आराधना नहीं होती। चाहे आप शिव को ले लो, चाहे राम को ले लो, चाहे कृष्ण को ले लो, चाहे आप किसी को भी ले लो, उसके पीछे कोई ना कोई शक्ति होती है। अब जो हमारे साईं हैं तो साईं तो फकीर हैं, लेकिन उनके अंदर भी शक्ति है, क्योंकि उनके अंदर यही, वो भी एक अकेले से नहीं है, वो भी 2 शक्तियों से मिलके बने हैं। उनके अंदर एक ऐसी शक्ति नहीं, वो मातृ शक्ति के रूप में रहते हैं, है ना, तो वो एक माँ के रूप में भी रहते हैं, तो उनके अंदर भी शक्ति है। तो हर एक जो हमारा देवता है उसके अंदर शक्ति है, बिना शक्ति के कोई देव नहीं है। तो इसलिए शक्ति आराधना का विशेष महत्व है। बिना शक्ति आराधना के हमारा कुछ नहीं हो सकता है। तो इसलिए शक्ति आराधना करना बहुत ही जरूरी है। और ये रोग, शोक, मोह ये सब खत्म करने के लिए भी शक्ति आराधना का बहुत ही महत्व है। तो आज जो हमारे जो ये सारी टॉपिक्स हैं, इन सारे टॉपिक्स को हमने कवर किया है, लीलाओं को, बाबा की लीलाओं को लिया है, और साथ ही ये जो 2 टॉपिक हमारे छूट गए थे इनको भी हमने लिया है। तो अभी जो है बाबा की सबसे इम्पोर्टेंट जो था हमारा मनुष्य शरीर अनमोल, तो इसके लिए हमने आपको बहुत बताया है, क्योंकि आहार, निद्रा, भय और ये जो सारी चीजें हैं ये तो हर एक इंसान, हर एक जीव में होती हैं। केवल एक ज्ञान ही है जो कि मनुष्य में होता है। तो उस ज्ञान वाले शक्ति को पाने के लिए मनुष्य जन्म अनमोल है। यदि मनुष्य जन्म नहीं है तो आप
कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप यदि पशु योनि में होंगे तो आप कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यदि आप कोई भी मनुष्य के अलावा कोई भी योनि होगी तो आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि आपके अंदर उतनी बुद्धि ही नहीं होगी कि आप उसकी लीला को समझ सको, पढ़ सको। ना आप ये समझ पाओगे कि हमको अच्छे कर्म करना है। ये बुद्धि हमें तभी मिलती है जब हम इंसान हैं, तभी हमको ये समझ है। हम उसके अंदर इतना ज्ञान ईश्वर ने दिया है, ऐसी बुद्धि दी है कि वो ये समझ सके कि नहीं, हमको अच्छे कर्म करना है, खराब चीजें हमको छोड़नी है, हमको मोक्ष की प्राप्ति करनी है। और एक जो कुत्ता बिल्ली है, इनको क्या पता, ये तो अपनी भोग योनि में है, ये केवल भोग रहे हैं। उनको जो मिला है बस वो तो खाना पीना सोना उठना और अपना मैथुन, केवल यही चल रहा है इनको और कुछ नहीं है। इस योनि में, इन योनियों में वो ईश्वर को नहीं पा सकते। इसलिए ये योनि बहुत ज्यादा अनमोल है। हमारे यहाँ 84 लाख योनियां हैं, उनमें जीव भटकता है। देव दानज मनोज देवता तक तरसते हैं मनुष्य योनि को पाने के लिए, क्योंकि मनुष्य योनि ही ऐसा एक है कि एक सा दरवाजा है जिससे कि आप मोक्ष तक जा सकते हैं। देवता भी नहीं जा सकते। देवता को भी जाने के लिए, यदि देवताओं को मुक्ति प्राप्त करनी है तो उनको भी मनुष्य योनि में पहले आना पड़ेगा। इसीलिए ईश्वर मनुष्य योनि में आता है पहले। मनुष्य योनि में आकर के फिर हमें ये समझाता है कि ऐसे ऐसे करना चाहिए। तो देवता भी तरसते हैं मनुष्य योनि के लिए। इसलिए मनुष्य योनि का बहुत महत्व है और इसको बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। मनुष्य को योनि को बर्बाद नहीं करो, इसका अनमोल है ये। इसलिए जो भी क्षण आपको मिले हैं उनको हमको बाबा के चरणों में समर्पित करो। पूजा पाठ ध्यान जप जो भी करें वो करें, नाम स्मरण जरूर करो। मैं हमेशा बोलती हूँ, नाम स्मरण पे ध्यान दो, नाम स्मरण करो और ध्यान करो, जितना आप पे बन सके ध्यान करो। अच्छे कर्म करो, किसी का बुरा मत करो, हमेशा अच्छा करो, जिससे कि आपके अंदर की जो बुराइयां हैं वो धीरे धीरे खत्म हो सकें, आपके कर्म अच्छे से हो सकें और आप धीरे धीरे बाबा की तरफ जा सकें। और अपना जो भी अहंकार है बाबा के चरणों में समर्पित करो। यदि आपको लगता है कि हम ये नहीं कर पा रहे हैं तो हम बाबा को समर्पित करें और उनके और इसके मोक्ष के अधिकारी बन जाएं। इसके साथ ही हम ये कथा को यहाँ पर विराम देते हैं और सभी 1 मिनट के लिए भजन करेंगे। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। जय बोलो साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सबको ओम साई राम।